बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ बॉडी ऑफ फंगस। फंगस की बॉडी जो होती है वो कैसे होती है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो हम देखते हैं कि बॉडी ऑफ द फंगस कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज माइसीलियम। फंजाई की जो बॉडी होती है वो एक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है जिसको आप माइसीलियम का जो है वो नाम देते हैं। तो माइसीलियम क्या है? माइसीलियम इज़ ए कलेक्शन ऑफ हाइफी। हाइफी का जो कलेक्शन होता है उसको जो है ना आप नाम देते हैं माइसीलियम का। माइसीलियम जो है वो बहुत सारे हाइफी पर मुश्तमिल एक फाइन कलेक्शन होती है, एक मैस होती है जिसको आप माइसीलियम का नाम देते हैं। यानी फंगस की जो बॉडी होती है वो माइसीलियम पर जो है वो मुश्तमिल होती है। तो हम देखते हैं कि माइसीलियम जो है हमने कहा कि ये हाइफी पर मुश्तमिल है। अब हम देखते हैं कि हाइफी जो है वो क्या होते हैं। हाइफी के बारे में जब हम देखते हैं कि ये जो है ना ऐसा एक थ्रेड पर, धागों पर मुश्तमिल एक निज़ाम होता है जो सिलेंडर लाइक और ब्रांच्ड जो है ना ये थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जो माइसीलियम जो है वो बना रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जो हाइफी होते हैं ये हाइफी जो है ना ये क्या होते हैं कि ये एक यूनिट के तौर पर और ये एक बुनियादी जो है ना स्ट्रक्चर के तौर पर माइसीलियम के अंदर जो है ये काम करते हैं। हाइफी को जब हम जो है ना वो देखते हैं, इसकी फिर जो है ना आपके पास दो जो है वो टाइप्स आ जाते हैं। कौन सी जो है ना ये दो टाइप्स होती हैं। हम जो है ना इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। एक जो है उसको जो है ना आप नाम देते हैं सेप्टेट हाइफी और दूसरे जो होते हैं उसको जो है ना आप नाम देते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। वर्ड है यहाँ पे सेप्टेट। सेप्टेट मीन्स सेप्टा। सेप्टेट हाइफी आर द हाइफी दैट हैव क्रॉस वॉल्स बिटवीन देम। ये ऐसे हाइफी होते हैं जिनके अंदर जो है आपको क्रॉस जो है ना सेप्टा जो है वो आपको नजर आते हैं। आप यानी इस तरीके से देखते हैं, दीज आर दी क्रॉसेस, दे आर आल्सो नोन एज सेप्टा। इनको जो है वो आप सेप्टा का नाम देते हैं। सेगमेंट्स होते हैं, इसी वजह से इनको सेप्टेट हाइफी का नाम जो है वो दिया जाता है। हर सेप्टा जो होता है उसके अंदर जो है आपको यहाँ पे न्यूक्लियाई जो है वो नज़र आते हैं यहाँ पे, और ये न्यूक्लियाई जो होते हैं इनका अपना एक साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे दरमियान में आपको जो ये नज़र आ रहे हैं सेप्टा, ये सेप्टा जो होते हैं, इन सेप्टा के ऊपर जो है ना फिर आपको ऐसे पोर्स जो है वो यहाँ पे यूं नज़र आते हैं। ये ऐसे पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए से इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका फ्लो नेक्स्ट जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ जो है वो होगा। यानी हम कहते हैं दीज पोर्स आर यूज्ड फॉर दी साइटोप्लाज्मिक फ्लो, कि ये जो पोर्स होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक फ्लो के लिए जो है ना यूज़ होते हैं, और ये इस तरीके से इनके अंदर सेप्टा होते हैं। सो दीज आर नोन एज सेप्टेट हाइफी। दूसरी इसकी जो किस्म है दैट इज नॉन सेप्टेट हाइफी। नॉन सेप्टेट हाइफी वर्ड जो है ना वो नाम से ज़ाहिर कर रहा है कि ये ऐसे हाइफी होंगे जिसके अंदर आपको कोई सेप्टा जो है वो नज़र नहीं आते। इसके अंदर जो है ना वो आपको कोई सेप्टा जो है वो नहीं मिलेंगे। दीज आर दी हाइफी दैट हैव नो सेप्टा। जब इसके अंदर आपको सेप्टा जो है वो आपको नहीं मिलते, देन फिर इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है। इसके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियाई जो है वो ऐसे डिस्पर्स्ड होते हैं, इस तरीके से आपको जो है ना यूँ मिलते हैं, और कोई आपको क्रॉस वॉल जो है वो आपको नहीं मिलती। तो यूँ ये हाइफी जो है नॉन सेप्टेट हाइफी जो है वो कहलाते हैं। नॉन सेप्टेट हाइफी आर आल्सो नोन एज कोइनोसिटिक हाइफी। इन हाइफी को आप कोइनोसिटिक हाइफी का नाम भी जो है वो आप इनको जो है वो दे रहे होते हैं। नॉन सेप्टेट हाइफी आर आल्सो नोन एज कोइनोसिटिक हाइफी। So these are the two types of the hyphae, septate and non-septate hyphae. Is it clear? Yes. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये हाइफी जो है जब फंगस की बॉडी जो है वो ग्रो करती है, देन इसका रोल जो है वो क्या होता है। हमने ये जो दो टाइप्स देखी हैं सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट,
इसके बारे में जो है ना आपसे एमसीक्यू के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है ना ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट एंड नॉन सेपरेट हाइफी, हाउ सेपरेट हाइफी आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन सेपरेट हाइफी। तो यूँ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के अंदर आपसे इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब जो है ना हम देखते हैं कि ये हाइफी जो है जब फंगस की ग्रोथ होती है, जब फंजाई उगते हैं तो तब इनका रोल जो है वो क्या होता है। फंजाई जब ग्रो करते हैं तो उस वक्त इसकी ग्रोथ के लिए इनको जो है ना तीन चीज़ें जो है वो दरकार होती हैं। एक जो है इसको फूड चाहिए होता है, दूसरा जो है इसको एक प्रॉपर जो है वो सबस्ट्रेटम जो है वो इसको चाहिए होता है, एक जो है इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है। तो जब ये चीज़ें इसको जो है ना मिलती हैं तब यही हाइफी उस सबस्ट्रेटम के ऊपर जो है ये प्रॉपरली जो है वो ग्रो करते हैं। जहाँ पे भी इसको फूड मिलेगी वहाँ पे इन हाइफी का ये एक्सटेंसिव सिस्टम जो है वो उस सबस्ट्रेटम के ऊपर फैल जाएगा और फिर जो है ना जहाँ जहाँ पे इनको फूड मिलती जाएगी ये हाइफी जो है वो सेपरेट करते जाएंगे, फैलते जाएंगे। सो हाइफी हैव अ रोल इन दी ग्रोथ ऑफ द फंजाई कि फंजाई जब ग्रो करेंगे उस वक्त जो है इन हाइफी का उसकी ग्रोथ के अंदर जो है ना क्या होगा कि एक अहम किरदार होगा। अब यही हाइफी जो है ये क्या करते हैं कि इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर भी इनका जो है वो रोल होता है। कैसा होता है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मशरूम एक फंगस है। मशरूम जो है वो क्या होती है कि एक ऐसी बॉडी होती है दैट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ मैनी माइसीलियम एंड हाइफी। तो जब जो है ना इस तरह के हाइफी इकट्ठे होते हैं तब वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाने के अंदर भी ये हाइफी जो है वो एक क्या करते हैं कि अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो दिस इज दी body of the fungus. This is all about the body of the fungus, their types, what is the role of the hyphae in the growth, what is the role of the hyphae in the reproduction. So the question can also be asked that what is the role of the hyphae in the growth, what is the role of the hyphae in the reproduction, give the types of the hyphae, what is hyphae, what is mycelium, differentiate between hyphae and mycelium. So these are the different types of the question that can be asked in the your question paper and in the textbooks.